हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस में। एक बार फिर मैं सीबी वधवा आपके साथ। आज का टॉपिक हमारा यूज ऑफ इन्फिनेटिव। टॉपिक का नेम क्या है? यूज ऑफ इन्फिनेटिव। जहां आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कहाँ यूज होता है, एक सेंटेंस में कहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव की इस क्लास में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं रूल्स में। रूल नंबर 1 आपको बता रहे हैं पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए सेंटेंस में किसी पर्पस के लिए हम किसका यूज करते हैं? उद्देश्य के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे अनुराग गोज टू स्कूल। अनुराग कहां जाता है? स्कूल जाता है। डैश स्टडी, किसके लिए? स्टडी के लिए। अनुराग स्कूल जाता है। अनुराग कहां जाता है? स्कूल। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? किसके लिए जाता है? उद्देश्य स्टडी के लिए। तो उद्देश्य के लिए क्या कहेंगे? टू स्टडी। टू स्टडी। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। ही गोज टू टेम्पल। वह कहां जाता है? मंदिर में जाता है। ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है। डैश वर्शिप, क्या करने? पूजा करने। वह कहां जाता है? मंदिर। किस उद्देश्य के लिए? पूजा के लिए। वर्शिप, टू वर्शिप। टू वर्शिप। ही गोज टू टेम्पल टू वर्शिप। इस तरह से पर्पस का सेंटेंस कोई भी आ जाता है। जैसे शी वेंट टू मुंबई, वह मुंबई गई टू मीट हर मदर, अपनी माँ से मिलने के लिए वह मुंबई गई। इट मींस कोई आपके पास पर्पस है, उद्देश्य है, तो उद्देश्य के लिए आप सेंटेंस के अंदर किसका यूज करेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इसी तरह से सेकंड रूल में आपको बताएंगे। रूल नंबर सेकंड में आपको बताएंगे कि आपके पास क्वेश्चन वर्ड्स जिनका आपने ध्यान रखना है। कौन से वर्ड? हाउ, व्हाट, वेयर। इनके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव का यूज होता है। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं हम? फर्स्ट, आई नो, मैं जानता हूं। हाउ डैश स्विम, मैं तैरना जानता हूं। फिर इन द ब्लैंक से पहले कौन सा वर्ड है? हाउ वर्ड है। यहां पर आपको मैंने बताया हाउ, व्हाट, वेयर के बाद क्या लगाना है? आपने इन्फिनेटिव का यूज करना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आई नो हाउ टू स्विम आएगा। क्या आएगा? आई नो हाउ टू स्विम। इसी तरह से होता है जैसे टेल मी, मुझे बताओ। व्हाट टू, जो कहना, टू सी। टेल मी व्हाट डैश, जो कहना है। टेल मी व्हाट टू से। इट मींस फिल इन द ब्लैंक से पहले हाउ और व्हाट और वेयर कोई भी वर्ड आ जाए तो आपने किसका यूज करना है? इन्फिनेटिव का, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये रूल आप अपने माइंड में सेट कीजिए। नेक्स्ट है नाउन की विशेषता के लिए। किसी नाउन की विशेषता के लिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, दिस क्लॉथ इज इजी डैश वॉश। ये क्या लेते हैं? दिस क्लॉथ इज इजी डैश वॉश। यह कपड़ा आसान है किसके अंदर? धोने में। दिस क्लॉथ इज इजी टू वॉश। यह कपड़ा धोने में क्या है? आसान है। इसी तरह से हम ये लेते हैं, इंग्लिश इज डिफिकल्ट डैश लर्न।
इंग्लिश को याद करना क्या है, कठिन है। इंग्लिश को कठिन है क्या करना, याद करना, टू लर्न। इसी तरह से हम थर्ड में लेते हैं, हिंदी इज इजी डैश लर्न। हिंदी को याद करना क्या है, आसान है। हिंदी को याद करना क्या है, आसान है। यहाँ पर इजी है आपकी विशेषता, तो क्या लगाएंगे, टू लर्न, टू लर्न। इजी, डिफिकल्ट। और इसी तरह से आपको एक और विशेषता बताते हैं, इट इज dangerous dash climb on steep rocks। तिरछी चट्टानों पर, स्टीप मीन क्या होता है, तिरछी, तिरछी चट्टानों पर, रॉक्स मीन चट्टानों पर चढ़ना क्या है, खतरनाक है। डेंजरस वर्ड ये विशेषता है किसकी, स्टीप रॉक्स की। स्टीप रॉक्स पर चढ़ना क्या है, खतरनाक है। इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, टू क्लाइंब, टू क्लाइंब। यहाँ भी हमारा नाम स्टीप रॉक्स, और ये खतरनाक है। किस पर चढ़ना, चट्टानों पर, तिरछी चट्टानों पर चढ़ना खतरनाक है। इट इज डेंजरस टू क्लाइंब ऑन स्टीप रॉक्स। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, रूल नंबर 4, टू प्लस कोई एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव के आने पर आपने जो इंफिनिटिव का यूज करना है, वो इंफिनिटिव किसके अंदर सेंस लेगा, नेगेटिव के अंदर। किसके अंदर, इंफिनिटिव का यूज किसका होगा, नेगेटिव में। कैसे, जैसे हम लिखते हैं, अनुराग इज टू वीक डैश वॉक। क्या सेंटेंस है, अनुराग इतना कमजोर है, अनुराग इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। अनुराग इज टू वीक, और टू के बाद क्या लगाना है, टू वॉक। अनुराग इज टू वीक टू वॉक, अनुराग इज टू वीक टू वॉक। इसी तरह से लिखेंगे हम, ही इज टू पुअर डैश बाय ए साइकिल। ही इज टू पुअर, वह इतना ज्यादा गरीब है कि क्या नहीं खरीद सकता, टू बाय। इसकी सेंस को, दोनों ही सेंटेंस को, जहां पर आपका टी डबल ओ टू प्लस में हमने टू जमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, वो सेंटेंस कौन सी सेंस में पढ़ा जाएगा, नेगेटिव में। इसमें आपको सेंटेंस में नोट नहीं दिया होगा, आपको इसकी सेंस को नेगेटिव में पढ़ना है। जैसे अनुराग इज टू वीक, अनुराग इतना कमजोर है, टू वॉक कि वो चल नहीं सकता। ही इज टू वीक पुअर, वह इतना गरीब है, टू बाय ए साइकिल कि वे साइकिल नहीं खरीद सकता। तो नेगेटिव सेंस के अंदर आपने सेंटेंस को रीड करना है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। और इसी तरह से हमारा एक और लास्ट रूल, रूल नंबर 5 है, आपको एडजेक्टिव दिया होगा, इसमें प्लस में क्या दिया होगा, इनफ वर्ड दिया होगा। एडजेक्टिव प्लस इनफ, और आपने इसके बाद किसका यूज करना है, इन्फिनिटिव का यूज करना है। किस टाइप से, ये देखिए, अनिल इज रिच इनफ, अनिल अमीर है, इतना अमीर है, डैश बाय ए कार। अनिल इतना अमीर है, अनिल इतना अमीर है कि वह क्या खरीद सकता है, कि कार खरीद सकता है। तो इस तरह से ये हमारी एडजेक्टिव है, विशेषता है उसका अमीर होना, और ये इनफ है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, टू बाय। जिस तरह से टी डबल ओ टू वर्ड के आने पर आपने क्या लगाया था, टू वर्ड के आने पर आपने इन्फिनिटिव लगाया था। इसी तरह से
इनफ वर्ड के आने पर भी आपको किसका यूज करना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है। अनिल इज रिच इनफ टू बाय ए कार। अगला है अनुराग इज नॉट इंटेलिजेंट। अनुराग इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ डैश पास दिस टेस्ट। अनुराग इतना होशियार नहीं है, ये इसकी नेगेटिव के अंदर विशेषता है, लेकिन इनफ है, इतना ज्यादा होशियार नहीं है कि वो क्या कर सके, इस टेस्ट को पास कर सके। इनफ के बाद यहां भी टू पास। इस तरह से जो ये आपको यूज ऑफ इन्फिनेटिव का आपने यूज बताया है, इस यूज को कहीं भी किसी भी कंपटीशन टेस्ट के अंदर आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। यूज ऑफ इन्फिनेटिव का आप यूज करेंगे इस तरह से स्टेप वाइज। इसके जो मैंने 5 आपको रूल्स बताए हैं, इनको आपने फिर एक बार YouTube चैनल के माध्यम से दोबारा देखना है इस लेक्चर को, और इसी तरह से आप अपने YouTube चैनल को प्यार देते रहे और कंटिन्यू हम आपके पास इस तरह की बेसिक नॉलेज है जो आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।